Hello dear students of class 5th, chapter 12, exercise 4 and exercise 5. These two exercises we are going to discuss in this video. So one by one we will discuss its questions. Our first question is multiply. First question is multiply of exercise 4. Exercise 4 का question 1 multiply हम यहाँ से start करने वाले हैं. Some parts will be given to you, remaining parts will be solved by yourself. कुछ पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व आपको किए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन 1 पार्ट बी गिवन, पार्ट डी, पार्ट एफ. रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों को करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स हैं, 6 में से 3 पार्ट आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे, रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप लोग करेंगे. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, मल्टीप्लाई करना है 3.58 ग्राम इंटू 22. लिसन केयरफुली, 3.58 ग्राम इंटू 22. ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 22. और ये जो नंबर है वो ग्राम में है. इसका मतलब जो कुछ भी आपका प्रोडक्ट आने वाला है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉन एज प्रोडक्ट. जो कुछ भी प्रोडक्ट आने वाला है वो प्रोडक्ट आपका काय में होगा, ग्राम में ही होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. 3.58 इंटू 22. सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. 2 8 16 कैरी 1, 2 5 10 11 कैरी 1, 2 3 6 7 7 716. फिर से आप 2 का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे 760. ऐड कर देंगे, प्लस का सिंबल इंसर्ट करेंगे यहाँ पर. 6 एंड 0, ये 0 होता है या क्रॉस होता है. 6 1 एंड 6 7 7 1 8 एंड दिस इज 7. इट मीन्स 7876. लेकिन अब हमें डेसिमल प्लेस को इंसर्ट करना है. हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 डेसिमल प्लेस थे हमारे किसमें, मल्टीप्लिकेंट फर्स्ट में. मतलब जिस नंबर में हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें 2 डेसिमल प्लेस थे. इसका मतलब डेसिमल जो है था वो 2 डिजिट के अंदर था. तो आप लास्ट प्रोडक्ट में भी 2 डेसिमल प्लेस को इंसर्ट कर देंगे. तो आपका आंसर होगा 78.76 ग्राम में था तो ग्राम में ही रहेगा. 78.76 ग्राम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी. पार्ट डी सेम टू सेम क्वेश्चन, 5.061 किलोग्राम इंटू 21 का मल्टीप्लाई करना है. आप डायरेक्ट 21 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप चाहें तो 1 एंड 2 का अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं. पहले हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर मिलेगा. फिर 2 का मल्टीप्लाई सभी में करेंगे, ये नंबर मिलेगा. सभी को ऐड कर देंगे, नंबर आएगा 106281. हमने देखा यहाँ जो नंबर था उसमें 3 डेसिमल प्लेस थे. कितने डेसिमल प्लेस थे, 3 डेसिमल प्लेस थे. अगेन 3 डेसिमल प्लेस वी हैव टू इंसर्ट इन द प्रोडक्ट. सो 1 2 3 और डेसिमल प्लेस इंसर्टेड हियर. इट मीन्स दिस विल बी 106.281 किलोग्राम. I hope question is clear. Again question number 1 part F. In the part F, 8.610 meter multiply with 52. 52 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है. नंबर इज given in meter. Answer will be there in meter also. Similarly, we multiply by 2 first and then by 5. By 2 by 5 add them and this will be the product 447252. Now insert the decimal. So in this number there were 3 decimal places. How many decimal places were there? 3 decimal places. Again insert these 3 decimal places in the product. So now place the decimal here. Then answer will be 447.252 meter. I hope it is clear. 447.252 meter. Okay. Now there are 3 points I have explained you. Point B, D and F. Remaining 3 points that are A, C, E. These 3 points will be solved by you. Now question number 2. Question number 2 is, a tailor uses 2 meter 40 centimeter cloth to make one shirt. How much cloth is required to make 10 such shirts? In this question, simply one shirt required cloth for one shirt is equal to 2 meter 40 centimeter. It means 2.40 meter. Simply to make 10 shirts, so cloth required for 10 shirts is equal to simply 2.40 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 का,
जैसे ही आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 हो जाएगा, बात खत्म। इसमें 2 डेसिमल प्लेस थे, यहाँ पर आप 2 डेसिमल प्लेस इंसर्ट करेंगे, इट मीन्स सिंपली 24 मीटर। व्हाट विल बी द आंसर? 24 मीटर। क्लॉथ फॉर 1 शर्ट, दिस क्लॉथ फॉर 10 शर्ट्स मल्टीप्लाई विथ 10, सो दिस विल बी 2400। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस थे, आप यहाँ 2 डेसिमल प्लेस इंसर्ट कर देंगे। डेसिमल के बाद 00 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप 00 को छोड़ देंगे, आंसर होगा आपका 24 मीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज a tin of biscuits weight 1 kilogram 750 gram, weight of a tin कितना 1.750 kilogram. Now what is the 7 such boxes weight? 7 such boxes weight of 7 such boxes, simply multiply this number by 7, this number by 7। 7 का मल्टीप्लाई हम इजीली कर देंगे, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 and 3 52 कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12, 12.250 kilogram. The answer will be there 12.250 kilogram. This is question number 3. Exercise 4 is over. Exercise 4 remaining questions 1 part A, C, E. These parts you will solve. Question number 2 is already given and 3 is already given. ये पार्ट आपके बचे हैं, ये आपको करना है। Now let's move to the exercise 5. अब एक्सरसाइज 5 में हमें क्या करना है? डिवाइड परफॉर्म करना है। क्या करना है? डिवाइड। डिवीजन विल बी परफॉर्म्ड इन एक्सरसाइज 5। ओके, सो हाउ टू डिवाइड द नंबर? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, देयर आर अगेन 6 पार्ट्स, सम पार्ट्स विल बी गिवन, रिमेनिंग पार्ट्स विल बी सॉल्व्ड बाय योरसेल्फ। पार्ट ए 69.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 16। 69.6 में हमें 16 का डिवाइड करना है। डेसिमल को बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे, लास्ट में डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हम डेसिमल को इंसर्ट करेंगे। 16 का डिवाइड 69.6 में करते हैं। 16 4 जा 64, सब्ट्रैक्ट किया 5 बचा ओनली, ब्रिंग डाउन किया 6 को 56 हुआ, 16 3 जा 48। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट, 48 को सब्ट्रैक्ट किया 8 बचा। ठीक है, अब हमारे पास कोई नंबर ब्रिंग डाउन करने के लिए नहीं है, तो मैंने यहाँ पर डेसिमल इंसर्ट किया। जैसे ही डेसिमल इंसर्ट करते हैं तो 8 के साथ में 0 लग जाएगा। नाउ 16 5 जा 80, सब्ट्रैक्ट किया 0 0। नाउ द नंबर इज 43.5। ये हमारा क्या है? क्वोशंट है। बट हम देखते हैं इस नंबर में, मतलब डिविडेंड में पहले से ही एक डेसिमल प्लेस था, तो इस डेसिमल को उठा के आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी देयर 43.5 डिवाइडेड बाय 10। ये कहाँ से आया? 43.5 डिवाइडेड बाय 10, ये 43.5 था, डिवाइडेड बाय 10 क्यों? क्योंकि आपका 69.9 में 6 में पहले से ही एक डेसिमल प्लेस था, तो हमने उसको नीचे उतार दिया था, डिवाइड बाय 10। नाउ आंसर विल बी देयर 44.35 ग्राम। आंसर विल बी देयर 4.35 ग्राम। क्वेश्चन इज क्लियर? 4.35 gram. This is question 1A. Okay, note down all the questions from this video. Next question, exercise 5 1C, 896.796 liter divided by 12. This question you have to divide by 12 this number. Simply 12 का टेबल आप जानते हैं, डिवाइड करना है। 12 7 जा 84, सब्ट्रैक्टेड रिमाइंडर इज 5, ब्रिंग डाउन 6, दिस इज 56, 12 4 जा 48, सब्ट्रैक्ट दिस इज 8, अगेन ब्रिंग डाउन 7 87, 12 7 जा 84, सब्ट्रैक्ट दिस इज 3, ब्रिंग डाउन 9 39, 12 3 जा 36, subtracted 3, again bring down 6, this is 36, 12 3 ja 36 0 0, whatever is the product, whatever is the quotient, this is 74733 and 3 decimal places will be inserted because in the dividend there were 3 decimal place, 3 decimal place थे, तो इस quotient में आप 3 decimal place insert कर देंगे, आंसर होगा 74.733। this will be the answer there of this question.
इसका मतलब है कि आप जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको इतने मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। सिमिलरली दिस क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड बाय 45। दिस डिवाइडेड बाय 45 से डिवाइड करेंगे, 45 टू जा 90, रिमाइंडर इज 3, ब्रिंग डाउन 0। अब हम देखते हैं इसका रिमाइंडर 3 बचता है, मैंने 2 को ब्रिंग डाउन किया। ब्रिंग डाउन करने के बाद भी जब डिवाइड ना हो तो हमें क्वोशिएंट में 0 लेना पड़ता है। क्वोशिएंट में 0 लिया, अब ब्रिंग डाउन करेंगे 8 को, 328 हुआ। 45 का कितने टाइम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 7 टाइम, 45 7 जा 315। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर विल बी 13 ओनली। जैसे ही आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है 13। ब्रिंग डाउन 5 135 होता है, 45 3 जा 135, 45 3 जा 135। नाउ सब्ट्रैक्ट 0 0। नाउ दिस विल बी द क्वोशिएंट। लेकिन हम देखते हैं इस क्वोशिएंट में डेसिमल इंसर्ट करना पड़ेगा। जो हमारा डिविडेंड था उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस पहले से ही थे, तो आपको इसमें 3 डेसिमल प्लेस इंसर्ट करना पड़ेंगे। देन 2.073 विल बी द आंसर देयर। 2.073 विल बी द आंसर देयर। सिंपली पहले आप डिवाइड करेंगे, डेसिमल को बाद में इंसर्ट करेंगे। जो कुछ भी क्वोशिएंट आएगा आप डिविडेंड में डेसिमल नंबर को काउंट करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को, और क्वोशिएंट में डेसिमल प्लेस को इंसर्ट कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। पार्ट एफ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ। दिस नंबर डिवाइडेड बाय 27। सिंपली उसी तरीके से राइट करेंगे, 27 से डिवाइड करेंगे, इजीली डिवाइड हो जाएगा जैसे डिवाइड अभी तक करते आ रहे थे। क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ये आपका क्वेश्चन बनता है। अब हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेसिमल कहाँ इंसर्ट करना है, तो हम उस डिविडेंड में देखेंगे कितने डेसिमल प्लेसेस थे। देयर आर 3 डेसिमल प्लेस, 1 2 3। तो इस क्वोशिएंट में आप 3 डेसिमल प्लेस इंसर्ट कर देंगे। दिस विल बी 30.229। ये 3 डेसिमल प्लेस हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, तो ये आपका आंसर बन जाता है 30.229। here 30.229 मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 3 parts are given, remaining parts will be solved by yourself. Now exercise 5 question number 2 and 3, 2 questions are left. Question number 2 tells us the length of the ribbon 8 meter 54 centimeter, 8 meter 54 centimeter. It means we can write 8.54 meter. This it is to be divided into 7 equal pieces. भाई एक इतना बड़ा रिबन है, इस रिबन को 7 इक्वल पीसेस में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इक्वल पीसेस में बांट दिया। तो लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस की लेंथ कितनी होगी, वी शुड डिवाइड दिस नंबर बाय 7। नाउ नंबर ऑफ पीसेस आर 7, देन लेंथ ऑफ ईच पीस, इट मीन्स दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 7। 7 से हम डिवाइड कर देंगे, देन 8.54 डिवाइड बाय 7, 7 बन जाए 7, 1 बचता है, ब्रिंग डाउन 5, it is 15, 7 2 जा 14, subtracted 1, bring down 4, again 14, then 7 2 जा 14, remainder is 0 0. Now the quotient is 122, but insert the decimal. Where was the decimal? 1 2 digit inside, means 2 decimal place was there in dividend. Insert 2 decimal places. Now answer will be 1.22 meter. It means the length of each piece will be 1.22 meter. I hope it is clear. You should note down all these questions in this way. ये सारे questions आप अपने notebook में note करके रखेंगे। Question number 3, third one is bag of rice weighing 48 kilogram 700 gram has to be divided among 5 families. Total weight of बैग ऑफ राइस 48 किलोग्राम 700 ग्राम, इट मीन्स 48.700 किलोग्राम। पूरा जो वेट है वो कितना 48.700 किलोग्राम। 5 फैमिलीज़ में हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे। करते हैं 5 का डिवाइड। दिस इज़ द नंबर डिवाइडेड बाय 5, 48.700, 5 से डिवाइड करना है। 5 9 जा 45, सब्ट्रैक्ट किया 3 बचता है, bring down 7, this is 37, then 5 7 जा 35, subtracted this is 2, bring down 0 20, 5 4 जा 20। अब हम देखते हैं यहाँ 0 0 बचता है, बट ब्रिंग डाउन मैंने जब 0 को किया, जब लास्ट में
जीरो को ब्रिंग डाउन करने के बाद भी डिवाइड ना हो, देन टेक जीरो इन क्वोशेंट, then there will be 9740, but we should insert the decimal. Where was the decimal? In the dividend decimal was there 3 digit inside, मतलब 3 डेसिमल प्लेस आपके डिविडेंड में थे, तो आप इस क्वेश्चन पे 3 डेसिमल प्लेस इंसर्ट करेंगे 1 2 3 सीरीज के अंदर। यहाँ पर मैंने डेसिमल यहाँ पर लगा दिया, तो डेसिमल हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9.740। देन एक फैमिली को कितना राइस मिलेगा? द ईच फैमिली गेट, लिख सकते हैं यहाँ पे चाहें तो, ईच फैमिली गेट्स 9.740 किलोग्राम ऑफ राइस। दिस इज द आंसर। सो इन दिस वीडियो ऑल दीज क्वेश्चंस आर कवर्ड ऑफ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 4 and 5, exercise 4 and 5, all the questions are given. Okay, exercise 4 and 5 complete. Now this chapter is completed. अब इसमें मेंटल मैथ्स कॉर्नर बचता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप इनको अपनी बुक में फिल करके रख लेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। Thank you all of you. Complete your notebook today. Have a nice day all the students.